नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और उनकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि करनाल से ये खबर सामने आ रही है और करनाल में हनीप्रीत के पति रहे विश्वास गुप्ता और उनके पिता को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि हनीप्रीत के पति रहे विश्वास गुप्ता को धमकी मिली है, जान से मारने की ये धमकी दी गई है। और इसके साथ साथ हनीप्रीत के जो ससुर रहे हैं उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। और इससे पहले भी कई बार इस तरह के धमकी भरे खत जो है वो परिवार को मिल चुके हैं, लेकिन इस बार परिवार ने आरोप सीधे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ साथ हनीप्रीत पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुरमीत राम रहीम का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है और इसी के चलते हनीप्रीत जो है वो डेरा प्रमुख को भी मिल रही है, तो ऐसे में उनकी जान को खतरा है। जो धमकी भरा एक फ़ोन आया है, हालांकि वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है कि किसने किया है, किसने करवाया है, लेकिन परिवार का ये आरोप है कि ये धमकी उन्हें हनीप्रीत और डेरा प्रमुख ने दिलवाई है और वो उन्हें किसी भी वक्त जान से मार सकते हैं। इस तरह के आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि हनीप्रीत और डेरा प्रमुख जो है वो दोनों मेदांता अस्पताल में, तो ऐसे में परिवार को जान का खतरा है। हनीप्रीत के जो पति रहे हैं विश्वास गुप्ता और उनके ससुर रहे हैं जो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और इस मामले की शिकायत जो है पुलिस तक भी जा पहुंची है। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से सामने आ रही है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत एक बार फिर सुर्खियों में है और दोनों पर एक बार फिर बड़े आरोप लगे हैं और बड़े आरोप इस बार किसी और ने नहीं बल्कि हनीप्रीत के पति रहे व्यक्ति ने लगाए हैं। विश्वास गुप्ता ने ही ये बड़े आरोप लगाए हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस और परिवार की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से धमकी मिली है और अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ कर रही है। 4 साल की है और मैं कोई भी रात आज तक ऐसी नहीं है कि मैं शांति से सो चुका हूँ। जरा सा खड़का होता तो मेरे मन में एक आशंका रहती है कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैं बड़े साल वहाँ रहा हूँ, मैंने राम रहीम को बड़े नज़दीक से देखा है। उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो उनके बहुत बड़े पत्ते खोले हैं, बाप बेटी का रिश्ते को तार तार करा है उनके हिसाब से। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी को तो खतरा है ही, मैंने तो मरना है, आज मरूँ चाहे कल मरूँ, मेरे को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने बाल खोले थे उसके दुर्योधन के वर्डिंग पे, तो उस तरह से उसने कसम खा रही कि जब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। जब उसने जज साहब को सिरसा मेरे खिलाफ FIR हुई थी, जब जज साहब लेडी जज साहब थे उन्होंने हमें पीछे बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको पता था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बाथरूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा एनाइड लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तू जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम। ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं वेदांता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडेड का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हुई नहीं। तो आपने करना, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये सरकार देखे और एडमिशन देखे कि क्या चीज़ ठीक रहेगी जी। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो अब आपको पता है कि बाबा जो है मेदांता में है और हनीप्रीत भी उनसे मिलने गई है, तो हो सकता है वही होगी, वो वही होती है, वो जा ही नहीं सकती है। जब तक बाबा बाहर है वो वहीं रहेगी। तो लगता है कि अब बड़े लोग जो है मेदांता में या बड़े अस्पतालों में जब एक बार आ जाते हैं तो वो जेल में कम जाते हैं, सेटिंग होती है कहीं ना कहीं। हाँ, सेटिंग होती है और वो उसको कॉन्स्पिरेसी का टाइम मिल गया। जेल में तो कितनी देर मिला जाता है, फ़ोन पे बात होती है। अब पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, उनका काम। क्योंकि इस 3-4 साल आपको कोई धमकी नहीं आई, अभी ऐसा क्यों आई धमकी, ऐसा क्या? ये तो आप जाने या एडमिनिस्ट्रेशन जाने। तो चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ होनी चाहिए। पता चलना चाहिए किसने फ़ोन करा, क्यों करा। हमारा नोन नंबर तो है नहीं, वो नंबर है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो सब एक ड्रामा है। आपने कोरोना टेस्ट PGI में तो कराया नहीं, रोहतक में, आपने मेदांता में जाके ही क्यों कराया। आपको पता ही है मेदांता क्या चीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। सेटिंग आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकती है। और नोटो वोटों का तो खेल हिंदुस्तान में शुरू से चलता है, मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की कीमत नहीं है यहाँ, वोट और नोट की कीमत है। जिस घर से 10 वोट मिलने हो, आप भी मीडिया हैं, हम भी हैं, भागे जाते हैं लोग। और यहाँ तो फिर आपको पता है। तो क्या लगता है हरियाणा में चुनाव आएंगे 2.5 या 3 साल बाद, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाबा को कुछ राहत दे दे सरकार? दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, राहत दे ही रही है। शुरुआत तो अभी से करी थी। अंशु छत्रपति जी ने कितना उनके बारे में कहा है,
उनके फादर की डेथ हुई है। जी। शुक्र है हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं, हम बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे फादर साहब पढ़े लिखे थे, इन्होंने इतना डांटा, इतना हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो बाकी परमात्मा जिसको रखे उसको मार नहीं सकता कोई। यहाँ तो 1-2 लाख का सिस्टम है। तो डेरा वही चला रहे हैं? डेरा हनीप्रीत चला रही है, सारे हुक्म उसके। आप देखिए ना, जब मैदानता में उसकी 2 लड़कियाँ, 1 लड़का, माँ, वाइफ, बहू सब है, वो एक भी टेंडेंट नहीं है। टेंडेंट कार्ड उसी ने क्यों लिया आकर? वो 8:30 बजे सुबह पहुँच भी गई। अभी तो बाबा आया, वो पहुँच भी गई, परिवार कोई आया नहीं है, तो वो तो मिली मिलाई है। वो तो अभी क्या जानकारी है, हनीप्रीत वहीं है या वापसी चली गई है वहाँ से? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी प्रशासन गारंटेड है, जब तक बाबा मैदानता है वो जा नहीं सकती, वो वहीं मिलेगी। और अब जो है उन्होंने फिर मेरे को धमकी दे दी थी कि मैं हम तेरे को किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अब पहले जो है 2017 में हमारे को वहाँ कुर्बानी गैंग है एक डेरे का, उनकी चिट्ठी आई थी 4 टीवी चैनलों को, और एक हमारे को तुम्हारे को मारेंगे, तुम बाबा खिलाफ बोलते हो। तो फिर अब मैंने उस टाइम भी FIR लॉन्च करा दी थी, और टीवी वालों ने भी करा दी थी चंडीगढ़ के अंदर। अब जो है फिर रात 10:54 पे मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ यूपी से, और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को, विश्वास को मारेंगे हम, उधार रहना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। उसके बाद फिर जो है 11:21 पे फिर कॉल आई, मैंने काट दिया। फिर कॉल आई, मैंने कहा 4 बार मिस कॉल आई है फिर, लेकिन मैं उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हमें उनसे डर है बाबा से, क्योंकि बाबा बाहर आ गया तो ये हमारे साथ कुछ भी करा सकता है। हो सकता है वो उस कुर्बानी गैंग का ही बंदा हो जिसके कि 200 आदमी हैं। अगर ये पुलिस एक्शन ले और वो बंदा पकड़ा जाए तो देश की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कुर्बानी गैंग के 200 बंदे पकड़े जा सकते हैं। आज श्री MP गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के एक शिकायत दी थी। उस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि जी उनको कल रात में उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कॉल आया था और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उसके आधार पर हमने शिकायत उनकी रिसीव कर ली है और संबंधित थाने में उसको जाँच हेतु भिजवाया जा रहा है और मामले की गहनता से जाँच की जाएगी। और इसमें यदि लगता है कि वाकई में इसके जान से मारने की धमकी दी गई थी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत पर सीधे तौर पर बड़े आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में जब सत्यता सामने आएगी इस मामले में, पुलिस जो है वो जांच शुरू करेगी। क्या कुछ सामने तथ्य निकल कर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ी आने वाले समय में देखने वाली खबर होगी कि क्या इस मामले से निकल कर सामने आता है। जिस तरह से परिवार ने बड़े आरोप डेरा प्रमुख और हनीप्रीत पर लगाए हैं, तो कितनी सच्चाई है वो पुलिस की जाँच में निकल कर जरूर सामने आएगी। अपडेट खबरों से जुड़ी आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ फेसबुक पेज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348868 पर संपर्क करें।